हेलो गैस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग गैस। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। तो गैस ये देखिए, ये है गेहूं, है ना। तो जो है हमारे यहाँ पे पहले गेहूं जो है ऐसे ही काटते थे। आजकल तो गेहूं ऐसे काटते जैसे घास काटते हैं, और पहले के गेहूं ऐसे काटते थे कि बाले बाले बराबर होने चाहिए थे, और तब जाके इस तरह से कटते थे गेहूं। और ऐसा गेहूं काटने के बाद उसके बाद जो है बिटकी बनाते थे। एक मुट्ठी का ही, मतलब इतने लंबे लंबे गेहूं जो है एक मुट्ठी का गेहूं बनाते थे। एक मुट्ठी की जो है गेहूं को इस तरह से घुमा के बांध के रखते थे अलग। फिर उसके बाद जो है ऐसे ही कर करके पूरी बिटकी बनाते थे। तो जब तक एक आदमी के ले जाने लायक बोझ नहीं बनता था तब तक ऐसे ही मुट्ठी बना बना के रखते थे। तो गैस उसके बाद जो है ले जाते थे घर ले जाने के बाद उसके बाद यहाँ से काट देते इन गेहूँ को ना, यहाँ से काट देते थे। और यहाँ से काटने के बाद जो है जैसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फर्श चौक होता है गांव में, तो यहाँ तो फर्श होता है, तो गांव में बोलते थे चौक, है ना। खल्याण बोलो, चाहे खल्याण बोलते थे हमारे घर में। तो वहाँ पे जो है लिपाई उपाई करके जगह बनाते थे गेहूँ मारने के लिए। तो गेहूँ मारने के लिए जगह बनाते थे। उस जगह को लीप के 3-4 दिन तक खूब लिपाई होती थी उसकी। उसके बाद जब वो सूख जाता था तो सूखने के बाद उसके बाद जो है यहाँ से इतने इतने गेहूँ काट के अलग कर देते थे, है ना गैस। पहले तो मशीन नहीं थी तो कैसा करके गेहूँ मारते। तो देखिए हमारे जो है पहाड़ों में इस तरह से होता था। तो फिर उसके बाद जो है इतना इतना काट के गेहूँ को पहले सुखाते थे, फिर इतना इतना काट के अलग करते थे। और ये पीछे का हिस्सा अलग फेंक देते थे, और आगे का हिस्सा जो है गेहूँ ही गेहूँ जिसमें बालियाँ हैं बस इतना ही काट के उसके बाद जो है जहाँ पे गेहूँ मारने के लिए बनाया रहता था, चौक बोलते हैं, उसमें डाल देते थे। खलियान बोलते हैं, वैसे हमारे भाषा में खलियान बोलते हैं। तो गैस चौक तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा पता लगे, है ना। तो वहाँ पे डालते थे। उसके बाद जो है बैल होते थे, तो पहले हल लगाते थे बैल, वही बैल जो है गेहूँ भी मारते थे। तो गेहूँ मारने के लिए क्या करते, जैसे कोलू घुमाते हैं इसी तरह से बीच में एक खंबा घट देते थे, और उस खंबे में जो है लंबी लंबी रस्सी करके जितना चाहिए होता है उतनी लंबी रस्सी रख के और 2-2 जोड़े करके बैलों को बांध देते थे। और उनके साथ साथ उनके जो मालिक होते थे वो भी रहते थे, और गेहूं के साथ साथ जो गेहूं के ऊपर जो है उन बैलों को घुमाते थे। तो गेहूं के ऊपर बैलों को घुमाते थे, और साथ साथ जो उनके मालिक है जितने 2 जोड़ी 4 जोड़ी 6 जोड़ी जितने भी बैल हैं उतने घुमाते थे। जितना हिसाब से चौक बना हो, लंबा चौड़ा चौक हो तो ज़्यादा बैल रहते थे, और थोड़ा छोटा कम हो तो 4 जोड़ी 6 जोड़ी बैल में ही घुमा देते थे। तो जितना ज़्यादा बैल रहते थे उतना जो है जल्दी गेहूँ मंड जाता था, है ना गैस। तो जिस हिसाब से जो है कोलू चलाते हैं उसी हिसाब से बैलों को घुमाते थे। तो बैलों के जो पैर होते हैं उस पैरों से गेहूँ अलग हो जाते थे और इनका भूसा अलग हो जाता था, है ना गैस। तो आजकल तो बहुत आसान हो गया है कि जो है गेहूं को मंडाई काटते हैं और फटाफट मंडाई कर देते हैं, और काटने में भी इतनी आफत नहीं आती। पहले के तो गेहूं काटने में भी बहुत आफत आती थी, क्योंकि गेहूं के ये जो है पूले एक साइड बिल्कुल ऐसे बराबर करके रखते थे, है ना। तो गाइस मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी, तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी जानकारी? अगर जो आप लोगों को मेरी जानकारी थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा गाइस शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, है ना। तो गाइस धन्यवाद। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बाद जो है बस आज के लिए इतना ही। फिर आगे जो है मैं आप लोगों को और जानकारी दूंगी।